हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फूड प्रिंट्स विदाउट फीड का रैपिड रिवीजन सेशन होने वाला है। जैसे कि हमने फ़र्स्ट फ्लाइट का किया था, ये भी कुछ वैसे ही होने वाला है। अगर आपने फ़र्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स एक साथ नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को देखना है। हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अ थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद फूड प्रिंट्स विदाउट फीड, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस एंड भोली। ये 8 चैप्टर्स हमें देखने हैं जो कि हमारे इस बार एनुअल टर्म में आएंगे। और जैसा कि आपको पता, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 26 ऑफ फ़ेब को है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप जल्द से जल्द देखें और एक बार में आप करीब करीब 30 से 40 मिनट के अंदर सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लें। इसमें जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जो पॉइंटर्स आपको दिए गए, उन पॉइंटर्स को आप याद करके आंसर्स में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर ज़रूर करें। और अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर देखते हैं हम। एक सेकेंड। सबसे पहले चैप्टर देखते हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। देखिए ये जो जीत है किसकी है? सर्जरी की जीत है। तो इसमें बेसिकली ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है, उसके बारे में कहानी है और उसकी जो ऑनर होती है मिसेस हम्फ्रे, उसके बारे में है। चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी वॉज ए लिटिल डॉग, हिज मिस्ट्रेस मिसेस हम्फ्रे ओवर फेड द डॉग। ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है और जो उसकी मालकिन होती है मिसेस हम्फ्रे, वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, ओवर फीडिंग कराती है। ही फेल इल एंड स्टॉप ईटिंग। वो बीमार पड़ जाता है और खाना बंद कर देता है। मिसेस फेम्परे सेंट फॉर अ वेट। वो वेटनरी डॉक्टर को दिखाती है। मिसेस हैरियट, उसका नाम मिस्टर हैरियट होता है। ही अंडरस्टूड द कॉज ऑफ डॉग्स ट्रबल। वो जो डॉग की बीमारी है उसको समझ लेता है। मिस्टर हैरियट एडमिटेड द डॉग टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में अपने यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसका, उसमें वो उसको एडमिट करता है। ही डिड नॉट गिव द डॉग एनी ड्रग्स। वो डॉग को कोई ड्रग नहीं देता, कोई मेडिसिन नहीं देता है। ही गेव हिम टू ईट ओनली एज मच एज वॉज नीडेड। वो डॉग को उतना ही खाना देता है जितना उसको आवश्यकता होती है। ही गेव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज ऑल्सो। और वो उसको एक्सरसाइज भी करवाता है, क्योंकि जो डॉग था वो एक्सरसाइज नहीं करता था, इसलिए वो एक्सरसाइज भी करवाता है। नेक्स्ट, वन डे द राइटर टोल्ड मिसेस हम्फ्रे दैट द डॉग वॉज रिकवरिंग। और मिस्टर हैरियट कुछ टाइम के बाद बताते हैं कि जो डॉग है वो रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है। शी स्टार्टेड सेंडिंग लॉट्स ऑफ एग्स। और जब उसका ट्रीटमेंट चलता है तो उस बीच में जो मिसेस हम्फ्रे है वो कुछ खाने की चीज़ें उसको भेजती रहती है, जैसे कि एग्स भेजती है, वाइन भेजती है, ब्रांडी, और डॉग्स के लिए ये इन सब चीज़ों को भेजती है, खाने की पीने की चीज़ें। तो उसके बाद डॉक्टर हैरियट डॉक्टर हैरियट वुड नॉट गिव एनी ऑफ दीज टू द डॉग। ये कोई भी चीज़, जो भी खाने पीने की चीज़ जो भेजती थी, वो डॉग को डॉक्टर हैरियट नहीं देते हैं। ही एंड हिज कंपेनियन एन्जॉय दोज थिंग्स देमसेल्व्स। वो और उसका दोस्त दोनों मिलकर वो उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, खा लेते हैं और पी लेते हैं। आफ्टर 2 वीक्स मिसेस हम्फ्रे केम टू टेक हर डॉग बैक। 2 हफ्ते के बाद मिसेस हम्फ्रे आती है अपने डॉग को ले जाने के लिए। द डॉग नाउ लुक्ड क्वाइट हेल्दी एंड एक्टिव। जो डॉग था वो काफ़ी एक्टिव लग रहा था और हेल्दी लग रहा था। मिसेस मिसेस फम्बरे वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड हर डॉग हेल्दी एंड एक्टिव। शी थैंक्ड मिस्टर हैरियट एंड सेड दैट इट वॉज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वो बहुत खुश थी अपने डॉग को एक्टिव और हेल्दी देख के, और वो डॉक्टर हैरियट का थैंक यू करती है और वहाँ से जाती है। लेकिन अब स्टोरी में जो क्वेश्चन है, क्या डॉग फिर से वैसे हेल्दी रह पाएगा, एक्टिव रह पाएगा? तो उसका आंसर है ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि जो मिसेस फैम्परी थी वो ओवर फीडिंग करवाती थी, जिसके कारण जो हमारा डॉग है ट्रिकी, वो बीमार पड़ जाता है। एंड जो लव और अफेक्शन है मिसेस फॉम्बरी का, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर से वो बीमार पड़ सकता है। तो इन केस अगर आपको ये आंसर आता है कि क्या वो दोबारा से
ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप ये लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि जो उसका नेचर है मिसेस फम्फ्रे का वो चेंज नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेम कॉज ऑफ प्रॉब्लम विल हैपन अगेन। जो दोबारा से बीमारी है वो दोबारा से होगी और फिर डॉग को वो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव फर्दर। नाउ ये जो चैप्टर हमारा ये है थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी। हरी सिंह वॉज ओनली 15 years old, but he was skilled in thefts। जो हरी सिंह है वो 15 ईयर्स का होता है, 15 साल का होता है, लेकिन वो एक स्किलफुल चोर होता है, बहुत बढ़िया चोर होता है। ही यूज टू रॉब पीपल एंड देन रन अवे। वो लोगों को रॉब करता है, लूटता है और वहाँ से चला जाता है। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ मैन नेम्ड अनिल। वो अनिल के लिए काम करना स्टार्ट करता है। एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद हिम एट हिज हाउस। और वो अनिल के साथ ही उसके घर पे रहने लगता है। बट हिज मेन पर्पज़ वॉज टू रॉब अनिल। लेकिन जब वो अनिल के घर पे रहता है तो वो इसलिए नहीं रहता कि वो उसको खाना देता है या रहने के लिए मकान देता है। मेन जो कारण था वो अनिल अच्छा था और अनिल को खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है और रहने के लिए मकान देता है, पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं उसको। लेकिन जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि मुझे एक दिन अनिल को लूट के जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अनिल शोज़ फुल ट्रस्ट इन द बॉय। अनिल पूरा भरोसा करता है हरी सिंह, जो कि इसका नकली नाम है चोर का, उस पर पूरा भरोसा करता है। ही नोज़ दैट द बॉय इज़ मेकिंग मनी इन डेली परचेजेस, बट ही नेवर गेट्स एंग्री विद हिम। वो जानता है कि हरी सिंह जब भी सामान लेने के लिए जाता है तो वो मनी बनाता है, मतलब थोड़े बहुत पैसे बचा लेता है, लेकिन वो कभी हरी सिंह को ऐसा कुछ कहता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। वन डे द थीफ सीज अनिल पुटिंग सम करेंसी नोट अंडर हिज मैट्रेस। एक दिन वो देखता है कि जो हरी सिंह है वो पैसे रख रहा होता है अपने बेड के नीचे। ही स्टील्स, यहाँ पे ही थोड़ा सा आप ही के बाद गैप दे देंगे। ही स्टील सम मनी एंड रन्स अवे विद इट। वो कुछ पैसे चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। एक रात को वहाँ से पैसे चुरा के वो निकल जाता है। ही वॉन्ट्स टू लीव द टाउन, और वो चाहता है कि वो टाउन छोड़ के वापस चला जाए। ही रीच्ड द स्टेशन टू कैच द ट्रेन, बट ही डिड नॉट गेट ऑन द ट्रेन। वो स्टेशन तक पहुंचता है लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ता। उस रात बारिश भी हो रही थी, वो भीग भी जाता है। ही रिमेंबर्स द ट्रस्ट अनिल शोड इन हिम, और वो उस ट्रस्ट को याद करता है, उस भरोसे को याद करता है जो इतने महीनों में अनिल ने उसमें दिखाया है। अनिल हैड टॉट हिम हाउ टू राइट। अनिल ने उसे सिखाया है लिखना पढ़ना। हरी सिंह थॉट दैट ही कुड लर्न मच मोर फ्रॉम अनिल सिंह। वो सोचता है कि मैं अनिल से और भी कुछ सीख सकता हूँ, और भी चीज़ें सीख सकता हूँ। अभी तो सिर्फ वो लिखना जानता है, वर्ड लिख पा रहा है, लेकिन बाद में वो एक सेंटेंस भी लिख पाएगा। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। एंड कुड लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, और वो शायद ईमानदारी की ज़िंदगी भी जी पाए। सो ही रिटर्न बैक टू अनिल। तो वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास वापस चला जाएगा, और फिर वो अनिल के पास वापस जाता है। नेक्स्ट। He put the money under the mattress next morning. हरी सिंह सीज, और वो पैसे जो लेके गया था वो थोड़े से भीग चुके थे बारिश में, वो पैसे ले जाके वो मैट्रेस के नीचे रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हरी सिंह सीज दैट अनिल नोज ऑल अबाउट हिज स्टीलिंग। अनिल को पता लग जाता है कि हरी को पता लगता है कि अनिल को सब कुछ पता है। हरी सिंह चोर है तो उसको पता लग जाता है कि अनिल को सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। दोनों समझते हैं एक दूसरे को, और अनिल को ये भी पता है कि इसने मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ा, तो वो इसलिए भी कुछ उसको नहीं कहता है। बट अनिल डिडंट मेंशन इट एवर, और वो इस चीज़ के बारे में कभी भी कोई जिक्र नहीं करता है कि उसने उसको लूट लिया, चोरी की, या फिर उसका भरोसा तोड़ दिया। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये अनिल और हरी की है, लेकिन अनिल और हरी के होने से ज़्यादा ये स्टोरी हमारे ट्रस्ट के बारे में, कि कैसे हमें ट्रस्ट अगर कोई करता है तो हमें उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए।
यही कहानी है अनिल की और हरी सिंह की। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये दोनों स्टोरी समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो आप उन बच्चों की हेल्प ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ शेयर करनी चाहिए वीडियो तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को इन केस इफ़ यू लाइक द कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है द मिडनाइट विजिटर। देखिए मिडनाइट विजिटर बहुत इजी स्टोरी है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं। द मिडनाइट विजिटर। फॉवलर अ राइटर वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। फॉवलर जो होता है वह एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जानना चाहता है कि उनकी लाइफ कैसे होती है। ही केम टू ऑजिबल। वो ऑजिबल नाम के एक आदमी से मिलता है, बट ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ही वॉज वेरी फैट। वो ऑजिबल से मिलता है, और ऑजिबल उस टाइम पे एक सीक्रेट एजेंट होता है, और वो ऑजिबल को देख के ऐसा नहीं कह सकता कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो ऑजिबल था वो मोटा था, काफ़ी मोटा था। आगे देखते हैं। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। हालांकि ऑजिबल जर्मन और फ्रेंच बोलता था। ही नेवर लॉस द अमेरिकन एक्सेंट। उसने कभी अपने अमेरिकन एक्सेंट को नहीं खोया, मतलब जो लैंग्वेज उसको आती है वो उसका एक्सेंट उसमें कभी भी आता है। दे मैट इन अ होटल रूम। और वो एक होटल रूम में मिलते हैं। वेयर वन मोर सीक्रेट एजेंट मैक्स वॉज वेटिंग फॉर ऑजिबल। और वहाँ पे जब वो जाता है तो वहाँ पे एक और सीक्रेट एजेंट आता है जो होता है मैक्स, और वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो आप इस स्टोरी को समझ गए कि दो लोग हैं, जिसमें कि एक फॉवलर है और एक हमारा ऑजिबल है। फॉवलर और ऑजिबल ये जाते हैं, और यहाँ पे हमारे को मैक्स मिलता है उस रूम में उनका इंतज़ार करते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही हैज़ अ पिस्टल इन हिज हैंड। उसके हाथ में पिस्टल होती है। किसके हाथ में पिस्टल होती है? मैक्स के हाथ में। ही डिमांडेड सम पेपर अदरवाइज ही वुड किल हिम। वो बोलता है कि मुझे वो पेपर दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। कुछ सीक्रेट पेपर हो सकते हैं, अदरवाइज वो उन दोनों को मार देगा। ऑजिबल अश्योर्ड हिम दैट ही हैड अ विंडो इन हिज रूम। ऑजिबल उसको भरोसा दिलाता है अपनी बातों से कि इस रूम में एक विंडो है, और कई बार ऐसा हो चुका है कि इसके रूम में बार बार कोई ना कोई उस विंडो से घुस आता है, क्योंकि ऑजिबल जब मैक्स को वहाँ दिखता है तो मैक्स समझ जाता है कि हाँ हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पे ऐसे आया हूँ, तो हो सकता है पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि खिड़की से कोई ना कोई कमरे के अंदर आ चुका है। विच ओपन एट द बालकनी। जो खिड़की है वो कहाँ? बालकनी की तरफ, बालकनी में जाके खुलती है। ठीक है। मैक्स टोल्ड हिम दैट ही हैड एंटर द रूम यूजिंग हिज की। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे कमरे में चाबी लगा कर आया हूँ। ही वॉन्टेड टू किल ऑजिबल एंड एज्यूम हिज आइडेंटिटी टू डिसीव द पुलिस। और वो ऑजिबल को मारना चाहता है मैक्स उन पेपर्स के लिए, और उसकी आइडेंटिटी को वो अपना लेना चाहता है ताकि वो उसकी जगह पे सीक्रेट एजेंट बन जाए उसकी कंट्री के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑजिबल इज़ क्लेवर इनफ टू अश्योर हिम दैट पुलिस आर कमिंग। और वो अपनी बातों से उसको ये भी भरोसा दिलाता है कि पुलिस आने वाली है टू अरेस्ट हिम। और जब उसको वो बातों में बताता है कि यहाँ पे खिड़की है, खिड़की से बार बार कोई ना कोई चोर अंदर आ जाता है, मैं पहले भी इसकी कंप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको बातों में ऑजिबल ने भरोसा दिला दिया है। मैक्स उसकी बातों में आ जाता है, और मैक्स को वो ये भी यकीन दिलाता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे रहोगे, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस आ रही है। सो ही इज़ गोइंग टू लीव द रूम इमीडिएटली। तो वो बोलता है कि ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और बाद में तुमसे मिलता हूँ। तो वो रूम को छोड़ के जाना चाहता है वहाँ से, ताकि वो पुलिस से बच सके। हियरिंग द नॉक एट द डोर। जैसे ही दरवाजे पे कोई खटखटाता है, नॉक करता है, ऑजिबल सेज दैट द पुलिस हैड अराइव्ड। बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना पुलिस आ चुकी है। तो पुलिस आ गई है उसको अरेस्ट करने के लिए। अब मैक्स को पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ वाकई में पुलिस आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स गेट्स फ्राइटेंड। और मैक्स डर जाता है। ही जम्प्स थ्रू द विंडो। और वो विंडो से कूद जाता है उस साइड को, टू हाइड हिमसेल्फ इन द बालकनी, ताकि वो बालकनी में अपने आप को छुपा सके पुलिस से। बट अ लाउड क्राई वॉज हर्ड। एक अजीब सी और तेज़ की आवाज़ आती है
एज देयर वॉज नो बालकनी, क्योंकि वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं और वो सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो देखा हमने कैसे कि ऑजेबल ने मैक्स को बेवकूफ़ बना के अपनी और उस राइटर की जान बचा ली थी। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आइए देखते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चलिए, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने हरी सिंह, अगर आपको पेपर में ट्रस्ट के बारे में लिखने के लिए आए, सो इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन ट्रस्ट, सो प्लीज़ मेंशन अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो इस स्टोरी में से, एंड ऑल्सो मेंशन अ थीव्स स्टोरी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। हॉरेस डेनबी, ये डी बड़ा आएगा। हॉरेस डेनबी वॉज थॉट टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। हॉरेस डेनबी को ऑनेस्ट पर्सन माना जाता था, बट नॉट कम्प्लीटली। बट एक सेकेंड, थोड़ा सा, बट यहाँ पे बट के बाद आप वॉज लगा लेंगे। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबी को ऑनेस्ट माना जाता था, लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, यहाँ पे आप वॉज को लगा लेंगे। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। आगे देखते हैं क्यों ऐसा बोला गया हमें। ही लव टू हैव एक्सपेंसिव बुक्स बट ही हैड नो मनी टू परचेज दैम। उसे महंगी महंगी बुक्स खरीदना पसंद था, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो क्या करता था? चोरी करता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो वो ज्वेलरी को चुरा के करता था, और वहाँ से पैसे जो मिलते थे उनसे वो महंगी महंगी और बहुत कीमती और बहुत पुरानी पुरानी बुक्स को ख़रीदा करता था। ही प्लान टू रॉब अ हाउस, कलेक्टेड ऑल द डिटेल्स अबाउट द हाउस एंड इट्स ऑनर्स। और उसने वो एक घर के बारे में पूरा पता किया, उसकी सारी डिटेल को पता किया, उसके ऑनर्स के बारे में पता कर लिया, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। हु वेंट टू लंदन फॉर अ मंथ। उसे ये भी पता लग गया कि जो इस घर में चोरी करने जा रहा हूँ, वहाँ की जो मालिक हैं वो 1 महीने के लिए लंदन गए हुए हैं। सभी लोग लंदन गए हुए हैं। तो अब चोरी करने का पूरा प्लान बन चुका है, घर पता लग गया है, सब कुछ उसको पता लग चुका है। आगे देखते हैं। वंस वंस व्हेन सर्वेंट्स वेंट आउट फॉर द मूवी ही एंटर द हाउस। जब उसे एक दिन पता लगा कि आज जो नौकर हैं वो बाहर गए हुए हैं, जो उस घर की देखभाल करते हैं, वो मूवी के लिए गए हुए हैं, वो घर में घुसता ही एंटर द हाउस। ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ लेडी। और वहाँ पे जब उसको जाके पता लगता है कि एक लेडी की आवाज़ आ रही है, हु क्लेम्ड हर सेल्फ टू बी एक सेकेंड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस। और जब उस लेडी की आवाज़ आती है तो वो लेडी कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब ये जो हॉरेस डेनबी है वो तो चोरी करने के लिए आया, तो जो वो लेडी बोलती है उसको मानना पड़ता है कि हाँ, वाकई में ये इस घर की मालकिन होगी या है। द लेडी थ्रेटन्ड हॉरेस टू कॉल द पुलिस। वो बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो बोलता है ठीक है, पुलिस को मत बुलाइए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अब उसकी जो जान है हॉरेस डेनबी की, वो उस लेडी के हाथ में है, अदरवाइज़ वो पुलिस को कॉल कर देगी और वो पकड़ा जाएगा। हॉरेस रिक्वेस्टेड हर टू फॉरगिव। बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। लेडी आज हॉरेस टू ओपन द सेफ फॉर हर। बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि तुम्हें मेरे लिए एक सेफ़ को, तिजोरी को खोलना होगा, सेफ को खोलना होगा। बोलता है ठीक है, पर वो मान क्यों जाए? वो इसलिए मान जाता है क्योंकि वो उसको पुलिस के हवाले कर सकती है, इसलिए वो मानता है सेफ को खोलने के लिए। ठीक है। एज ही हैड फॉरगॉटन द नंबर ऑफ हर सेफ। बोलती कि मैं जो अपनी सेफ है उसका नंबर भूल चुकी हूँ, और तुम उसे खोलने में अगर मेरी मदद कर सको तो शायद मैं पुलिस को फ़ोन ना करूँ। एंड शी वॉन्टेड द ज्वेलरी को यहाँ पे आप स्पेलिंग्स की ठीक कर लेंगे, ठीक है। एंड शी वॉन्टेड ज्वेलरी फॉर द पार्टी। और बोलते कि मुझे पार्टी के लिए आज ज्वेलरी चाहिए, तो इसलिए वो उसको उस सेफ को खोल दे। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। अब जब वो सेफ खोलने के लिए जाएगा, और वो जो लेडी है, वो लेडी उसको यकीन दिला चुकी कि वही इस घर की ऑनर है, और वो सेफ खोल दे उसके लिए ताकि वो उस ज्वेलरी को पहन सके। आगे देखते हैं। हॉरेस ओपन द सेफ फॉर हर। एक सेकेंड,
ठीक है। सेफ एंड वेंट अवे, वो उसने उसके लिए तिजोरी खोली और चला गया। ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन हॉरेस वॉज अरेस्टेड, हॉरेस को अरेस्ट कर लिया जाता है तीसरे दिन, क्योंकि उसने वो सेफ खोली थी किस लिए, रॉबरी के लिए। एज पुलिस फाउंड हिज फिंगर प्रिंट्स ऑन द सेफ, क्योंकि उसके जो फिंगर प्रिंट्स थे वो उस पर आ गए थे। ही हैड ओपन, जो सेफ उसने खोला था। अब देखिए हॉरिस जेनरी के बारे में ये बोला जाता है कि हॉरिस जेनरी जब भी कोई सेफ खोलता है उसकी कभी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, वो इतना चालाक चोर होता है। लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वो जो लेडी उसको कन्विंस करती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो उस बात को मान लेता है और ही फॉरगॉट टू वियर हिज ग्लव्स, और वो अपने ग्लव्स को पहनना भूल जाता है। नो वन बिलीव दैट ही हैड ओपन द सेफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स ऑनर, उसको बिलीव नहीं होता, कोई उसका विश्वास नहीं करता कि उसने इस घर की तिजोरी उसके घर के मालिक के कहने पे खोली है। कोई इसकी बात का बिलीव नहीं करता कि उसने ये जो सेफ है इस घर के मालिक के कहने पे, इस घर की मालकिन के कहने पे खोली है। दैट लेडी इनफैक्ट वॉज अ थीफ, और वो जो थीफ लड़की लेडी थी वो भी एक चोर थी उसी की तरह। एंड जो घर में घुसी थी उसी काम के लिए, चोरी करने के लिए। शी मेड हॉरेस डेनबी अ फूल, उसने हॉरेस डेनबी को क्या किया, बेवकूफ़ बना दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था। ही डिस्कवर द ड्रग, उसने एक ड्रग को डिस्कवर किया था, ड्रग यानी मेडिसिन को डिस्कवर किया था। दैट कुड मेक अ पर्सन इनविजिबल, जिससे कोई इंसान गायब हो सकता था। ही मेड अ रेयर डिस्कवरी, उसने एक बहुत रेयर डिस्कवरी की थी जो कभी शायद नहीं हो पाती। बट ही वॉज लॉलेस पर्सन, वो जो ऐसा इंसान था ग्रिफिन जो कि एक लॉलेस, लॉ को ना मानने वाला इंसान था। ही यूज़ द ड्रग टू डिसीव पीपल, वो लोगों को धोखा देने के लिए ड्रग को इस्तेमाल करता है। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, वो अपने मकान मालिक के घर को आग लगा देता है और वहाँ से बच के निकल जाता है अपने ड्रग को इस्तेमाल करते हुए। ड्रग को कैसे इस्तेमाल करता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब वो ड्रग खाता है या इंजेक्शन लगाता है तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी गायब हो जाती है, और जो कपड़े पहन रखे तो ऐसा लगता है कि किसी ढांचे पे कोई इंसान है, अपने फेस को वो कवर कर लेता है तो लगेगा कोई इंसान। लेकिन जैसे ही वो अपने फेस से बैंडेजेस वगैरह हटा देगा तो एक इनविजिबल इंसान हमें दिखाई देगा, यानी कि हमें कोई इंसान दिखेगा नहीं, एक इनविजिबल वो हमारे सामने हो जाएगा वो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ग्रिफिन वॉज ग्रिफिन वॉज विदाउट एनी क्लोथ्स, वो बिना कपड़े के था जब वहाँ से वो निकला, भागा जब उसने अपने मालिक के घर को आग लगा दी, और वो इनविजिबल था। तो वो उस टाइम पे बहुत ठंड थी, और ही वेंट टू अ स्टोर, वो एक स्टोर में जाता है, वहाँ पे कुछ खाने के लिए कपड़े लेता है, और वहाँ से कुछ खाने के लिए खाना लेता है और कुछ कपड़े लेता है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। और सुबह में वहाँ से वो निकल जाता है। एंड लेफ्ट द शॉप इन द मॉर्निंग, सुबह वहाँ से निकल जाता है। ही वेंट टू अ विलेज एंड स्टेड देयर इन एन इन, और वो वहाँ से निकल के जाता है एक गांव में, और वहाँ पे एक इन, एक जो होटल होता है छोटा, वहाँ पे वो रहने लगता है। ही केप्ट हिज फेस कवर्ड विद बैंडेजेस, अपने चेहरे को बैंडेजेस से कवर कर लेता है और किसी को भी अपने कमरे में आने के लिए मना कर देता है ताकि कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। चलिए आगे देखते हैं। लैंड लेडी ऑफ द इन, जो वहाँ की ऑनर थी, वो सेटिस्फाइड थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसने पैसा था सारा रेंट एडवांस में दे दिया था। और अब कुछ मिस्टीरियस घटनाएं विलेज में होने लगती हैं, और एक दिन उसको शक होता है, तो वो उसके कमरे में जाते हैं, तो वहाँ जाके वो देखते हैं कि वो नहीं है, और हवा में वो चेयर को उड़ा देता है। लेडी उस चीज़ को देख के डर जाती है। वही चीज़ हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। ही स्टोल लैंडलॉर्ड इस मनी, यहाँ तक कि लैंडलॉर्ड्स के जो मनी पैसे हैं वो भी चुरा लेता है वो। और जब वो सीन होता है, मैंने आपको जो अभी बताया कि जब वो हवा में चेयर को उठा देता है और वो बोलता है कि तुम मुझे देखना चाहते हो, तो वो अपने चेहरे को पूरा अनकवर कर देता है, जिससे कि ये लगता है कि सिर्फ वो पुलिस आती है, वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। उसने जब अपनी बैंडेजेस को निकाला तो सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट जब हो जाते हैं तो वो गांव के लोग सभी डरने लगते हैं कि शायद कोई भूत ऊत है। और जब पुलिस आती है तो वो अपने पूरे चेहरे से बैंडेजेस को निकाल देता है, और अब वो इनविजिबल हो जाता है। अब वो ऐसा लगता है जैसे कि वो बिना किसी हेड के, नाउ ही लुक्ड हेडलेस, वो बिना हेड के लगता है। पीपल वर हॉरिफाइड, सभी लोग डरे हुए थे। ग्रिफिन हेट द पुलिसमैन,
यहाँ तक कि वो पुलिस वाले को भी मारता है जो कि उसको पकड़ने की कोशिश करता है। व्हेन ही ट्राइड टू कैच हिम, एट लास्ट ही गॉट फ्री, वो फ्री हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो देखिए ग्रिफिन को पुलिस पकड़ नहीं पाती है, और ग्रिफिन ने जो ड्रग इस्तेमाल किया वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, और उसने अपनी भलाई के लिए, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया। तभी देखिए साइंटिस्ट, जो साइंस में डिस्कवरी की जाती है उनको अच्छे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे कामों में भी। तो हम देखते हैं कि जो डिस्कवरी की गई साइंस में इस ड्रग की, इस चैप्टर के थ्रू, वो एक गलत काम में इस्तेमाल की जा रही है। ग्रिफिन ने उसका इस्तेमाल अपने लिए किया, अपने मोटिव के लिए किया, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किया, उसने लोगों की हेल्प नहीं की इससे। चलिए, इसीलिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रिफिन ने उस ड्रग का इस्तेमाल इंसानियत के लिए किया, तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं नहीं, ही डिड नॉट यूज़ द ड्रग फॉर ह्यूमैनिटी, ही यूज़ द ड्रग ओनली टू सेटिस्फाई हिज नीड्स और टू कंप्लीट और टू फुलफिल हिज नीड्स, उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट एक बच्चा जो है बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता है, रॉक को कलेक्ट करता है। फॉइजल्स, फॉइजल्स होते हैं जब कोई जानवर मर जाता है तो उसमें अगर कोई फॉइजल बचा होता है और वो प्रिजर्व हो जाता है वैसा ही, तो वो जो फॉइजल्स होते हैं उनको बोलते हैं। कॉइन्स को कलेक्ट करता है जब वो किंडरगार्टन में होता है। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज एज वेल एज कॉलेज डेज, जब वो स्कूल डेज में होता है या फिर कॉलेज डेज में होता है बच्चा, ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, स्पेशली ऑन बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज पे ज़्यादा किए, फॉर विच ही वॉन प्राइजेस, जिसके लिए उसने, यहाँ पे ये काट देंगे, जिसके लिए इसने कई बार इनाम भी जीता। चलिए आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 22 की एज में ही एक्साइटेड द वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी, जब वो 22 साल का था तो उसने पूरे संसार में एक, पूरे वर्ल्ड में एक थ्योरी दी। उस थ्योरी दी, जो थ्योरी दी विद अ न्यू थ्योरी ऑन सेल्स, जो थ्योरी थी वो किसके बारे में थी, सेल्स के बारे में थी, कि सेल्स कैसे काम करते हैं, हाउ सेल्स वर्क। ही एक्सप्लेन हिज थ्योरी इन एन आर्टिकल, उस थ्योरी को उसने एक आर्टिकल में पब्लिश किया, विच वॉज पब्लिश्ड इन अ साइंटिफिक जर्नल प्रोसीडिंग्स, और वो साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई जिसका नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसमें उसको पब्लिश किया गया। इट वॉज फर्स्ट टाइम, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन सच एन इम्पॉर्टेंट जर्नल हैड, ये पहली बार था कि इस जर्नल ने कभी किसी कॉलेज स्टूडेंट के आर्टिकल को पब्लिश किया हो, तो ये पहली बार था और ये वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट था एब्राइट के लिए। आगे देखते हैं। एब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड, एब्राइट अकेला बच्चा था। हिज फादर हैड डाइड, जब फादर थे वो मर चुके थे जब वो किंडरगार्टन में, सॉरी, थर्ड ग्रेड में था। एब्राइट गॉट ऑल द सपोर्ट, जो भी सपोर्ट मिला, इंकरेजमेंट मिला उसको अपनी माँ से मिला। शी टुक केयर ऑफ हिम एंड शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पे लेके जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उसकी माँ ने उसको टेलीस्कोप ला के दिया, माइक्रोस्कोप ला के दिया, कैमरा ला के दिया और अदर इक्विपमेंट्स ला के दिया, जिससे कि उसका जो साइंस में इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया और वो साइंटिस्ट बन जाता है, अपने ड्रीम को पूरा कर पाता है। हिज मदर गॉट हिम, अब बुक, यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसको एक बुक भी ला के दी थी जो कि थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क की बुक थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की बुक ला के देती है, विच ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और इस बुक ने उसके लिए साइंस के नए दरवाजे खोले, उसमें साइंस के लिए इंटरेस्ट पैदा किया और वो आगे बढ़ता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो हमारे हैं नेकलेस और भोली। ये दो चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, तो आप इन चैप्टर्स को देख लेना, वरना मैं इन चैप्टर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार कम से कम देखें ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस कमेंट को टाइप करें और मुझे ये भी बताएं कि किस स्कूल से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वीडियो हेल्प करती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। नेकलेस और भोली की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। अच्छे से पेपर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। थैंक यू और
बस आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बेटा। थैंक यू एवरीवन।